बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल उमर साइंस एकेडमी में मुझे मदऊ किया गया। आज की इस पुरवकार बज़म में, आज की इस पुरवकार मीटिंग में मैं नहायत ही मशकूर हूँ जनाब उमर फ़ारूक भाई का कि आपने अल उमर साइंस एकेडमी में मुझे इनविटेशन दी और मैं जो है आपके सामने अपने बंदा नचीज़ जो है वो चंद अल्फाजात आपके सामने, चंद अपने मलफूज़ात जो है वो आपके सामने जो है वो शेयर करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनको समझने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अलहदा रियासत जो कायम आई थी पाकिस्तान के नाम से, उसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कोई भी नेशन या कोई भी कौम जो है वो दुनिया पे अगर अपना जो है एक अपना कायम है तो उसका मतलब है कि उसकी कुछ हुदूद हैं, इसका मतलब है कि उसके कुछ कवानीन हैं, उसके कुछ उसूल हैं। उन्हीं उसूलों को अपनाने के लिए, उन्हीं उसूलों पर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारे कुछ उसूल हैं जिन पर हमने अपनी ज़िंदगी जो गुजारनी है, तो इन्हीं उसूलों को गुजारने के लिए हमें जो है एक आज़ादाना माहौल होना चाहिए। हमारे लिए हमें आज़ादाना एक माहौल चाहिए जिसमें हम अपनी इबादत कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब है फ्री फ्रॉम होल्ड आउटसाइड, फ्री फ्रॉम आउटसाइड होल्ड, यानी कि आज़ादी के जो मतलब है उसका ये है कि दूसरों के तसल्लुत से जो है हम आज़ाद हों बिल्कुल। तो इसी आज़ादी को हमने जो कायम की, आज़ादी हमारे बड़ों ने कायम की, हमने एक अलहदा रियासत कायम की, वो इसी बिना पर हुई थी कि हम अपने एक अलहदा मुल्क कायम कर सकें, हम अपनी उसमें इबादत कर सकें। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनी मिनल ईमान औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वतन से मोहब्बत ईमान का आधा हिस्सा है। अब ईमान के अगर हम 100 हिस्से कर लें तो उसमें से जो आधा हिस्सा है वो हमारी वतन की मोहब्बत का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ईमान के 100 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो हुब्बुल वतनी है, यानी वतन से मोहब्बत है। अब हम देखते हैं कि वतन से मोहब्बत हमने हासिल कैसे की, वतन से जो पाकिस्तान है वो किस तरह बना। अब हम इसके बारे में, इस पर थोड़ा सा जो है वो गौर-व-ख़ोज़ करते हैं। हमने इस वतन को हासिल करने के लिए भला कितनी कुर्बानियां दी। हमने 10 लाख अपने बड़ों की कुर्बानियां दी, हमने 90,000 औरतों की इज्जतें लुटाई इस वतन को हासिल करने के लिए। हमारे बड़ों ने 2 करोड़ बड़े थे जिन्होंने जो है वो भारत से पाकिस्तान की तरफ मुंतकली की, हिजरत की, और जब वो रास्ते में आते थे तो कहीं बालाकोट पर उन पर जो है वो जबरदस्ती होती थी, तो कहीं कहीं मुकामात पर होती थी, कहीं गुरदासपुर पर जो है उन पर जो है वो जालिम जो है वो जुल्म करते थे। कहीं हमारी बहनों की इज्जतें छीनी गई, कहीं हमारी माओ की इज्जतें जो है वो नीलाम की गई। और हम सुनते हैं, हमारे बड़े बताते हैं कि जब किसी औरत की इज्जत को नीलाम किया जाता तो आगे से अपने बहुत तारीखी अल्फाज जो है वो अपने तारीख में रकम करवाती। वो अल्फाज क्या होते थे? वो अल्फाज ये होते थे कि हाँ कर लो मेरी इज्जत तार तार, हाँ कर लो मेरी इज्जत को नीलाम, लेकिन एक मां की बदौलत, एक औरत की बदौलत, एक बहन की बदौलत जो है वो एक ना एक दिन जो है हमारा इस्लाम जो है, हमारा पाकिस्तान जो है वो एक दिन आजाद होगा। अगर आप जो है मेरी एक औरत की वजह से, मेरी एक मुसलमान बहैसियत एक मुसलमान औरत की वजह से मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहते हैं तो खुशी बाखुशी नीलाम कीजिए। मेरी एक औरत की वजह से मैं एक औरत जो हूं अपनी आजादी में हिस्सा डाल लूंगी। ये तरीकी अल्फाज हमारे बड़े हमें बताते हैं। मैं आपको जो है को अमली तस्वीर पेश करता हूं। हमारे एक उस्ताद थे, बहुत ही आला अंदाज के उस्ताद थे, बहुत ही अच्छे मुताला पाकिस्तान में पढ़ाई करते थे। वो बताते थे कि जब ये मामला बना 1947 की जब जंग हुई, या ये कह लें कि जब जो है वो हिजरत करके मुसलमान पाकिस्तान में आए, वो कहते हैं मेरी छोटी सी फुफ्फो जान थी, जब वो रास्ते में आई तो जो डाकुओं थे, जो मतलब कि जो हिंदू लोग थे, जो
जालिम थे, उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, वो मारने लगे और हमारे बड़े जो थे वो गन्ने का जो मतलब खेत होता है उसमें चले गए। अब हुआ क्या कि कहते हैं मेरी फूफो जान जो है वो बहुत ही रोना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, अब जुल्म की इंतहा उनकी देखिए, और अब हमने अपने आप को बचाने के लिए, हमने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। देखिए वो कहते हैं कि मेरी फूफो जान को, मेरी जो हमारी फूफो जान थी, मेरी अम्मा मेरी दादी जान ने हमारी फूफो जान का गला दबाकर उन्हें मार दिया। यार हमने कुर्बानियां जो इस तरह की कुर्बानियां देकर जो है हमने मुसलमान आजाद करवाए, हमने पाकिस्तान को आजाद करवाया, तो क्या आज हम अपना पाकिस्तान लुटेरों के हाथ में कर देंगे? आज हमारा पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों के हाथ में कर देंगे? नहीं, हमने एक अलहदा रियासत बनाई है तो इस्लाम के कवानीन पर, इस्लाम के कवानीन को फॉलो करने के लिए बनाई है, इस्लाम पर जिंदगी को जो है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बनाई है, अपनी फॉलो करने के लिए। हमने अपनी जो है ये इस्लाम जो है, इस्लाम के नाम पर जो है 27 रमजानुल मुबारक को अपना ये वतन हासिल किया। ये वतन हासिल करने का असल मकसद क्या था? असल मकसद ये था कि हम आजादाना तौर पर जो है वो जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम देखते हैं हम जो है वो ज़हनी गुलाम बन चुके हैं। आज की हम नई ताजा खबर देख लें, आज का हम 2 दिन पहले जाकर देख लें तो हमारे सामने जो है वो मुसलमान जो है वो इंतहाई जो जुल्म का है वो शिकार हो चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो अरब अमारत ने इसराइल के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया। क्या हमारी मुसलमानियत हमें इतनी रह गई है? क्या हमें कुरान ने 1400 साल पहले नहीं बता दिया था कि यहूद और नसारा जो है आपके दोस्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते? लेकिन हमने कुरान की तालीमात को जो है वो पीछे डाल दिया और अपने ज़हन के मुताबिक हम जो है वो दीन को लेकर चल पड़े। काजी हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझसे पूछा जाने लगा कि पाकिस्तान का जो तर्ज हुकूमत है वो किस पर होगा? तो आप फरमाते हैं, मैंने कहा पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत तयन करने वाला मैं कौन होता हूं? आज से 1400 साल पहले कुरान पाक ने मुसलमानों के जो तर्ज हुकूमत है उसका तयन कर दिया है, उसको वाज़ेह बयान कर दिया है। वो कहते हैं, आप कहते हैं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अगर हम अपनाएंगे, आपको फॉलो करेंगे, अगर आपके उसवाए हसना पर चलेंगे तो हम अपनी हुकूमत के तयन को बेहतर कर सकेंगे, हम अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकेंगे। यार हमने अपना वतन बचाना है। हम अगर किसी काम को पुरअज़म अंदाज के साथ करेंगे हम अपना वतन बचा सकेंगे। वतन को बचाने का, आजादी का मतलब यही नहीं है कि आप उसके कवानीन जो हैं उसको फॉलो करें। कवानीन को फॉलो करने के साथ साथ आप उन कवानीन पर अमल भी करें। आप उन कवानीन पर अमल दरामद भी करवाएं। आप उन कवानीन को जो है वो फॉलो करने के साथ साथ अपने पुरअज़म अंदाज के साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ, अपनी रियासत के साथ दिली मोहब्बत के साथ पेश आए। फिर जो है वो आप जो है अपनी रियासत के साथ बेहतर अंदाज के साथ, आप अपनी रियासत के साथ दिली खुलूस के साथ जो है वो पेश आ सकते हैं। आज जो है हम बातें सुनते हैं कि पाकिस्तान पर हमला हो गया, पाकिस्तान को इसने बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को इसने बर्बाद कर दिया। नहीं, पाकिस्तान को हमने खुद बर्बाद किया है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने किरदार को नहीं बदलेंगे, तब तक हम पाकिस्तान को कभी नहीं बदल सकते। लिहाजा पहले अपने किरदार को बदलिए, पहले अपनी सोच को बदलिए। पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को जो है हम उस मकसद पर रहें तो फिर हमारी उस मकसद का कुछ जो है वो हमें कुछ हासिल होगा, कुछ फायदा होगा, वो हमारी कोशिश समरावर होंगी। आज हम बात करते हैं हमारी यार 10 लाख जो शहादा थे हमारे, उन्होंने इस वतन को हासिल किया आखिर किसी मकसद के तहत हासिल किया था। हमारी 90,000 माओं ने अपनी इज्जतें नीलाम करवाई, आखिर उसका कुछ मतलब था। हमारे 2 करोड़ लोगों ने जो है हिजरत करके मुसलमान आए, आखिर उसका कुछ मतलब था। उसका मतलब यह था कि जब हम अपनी अलहदा रियासत कायम कर लें तो हम उसमें आजादाना तौर पर रह सकें। लेकिन हम उसके उलट, उसके बरअक्स जा रहे हैं। हमें किसी का कुछ ख्याल नहीं होता। हम अपने मुसलमान भाई को जो है वो दिली तौर पर जो है वो एक दूसरे को काट रहे होते हैं। हमने जुबानी तौर पर तो एक दूसरे को जो है वो बदनाम करना होता है, एक दूसरे को बुरा कहना होता है, लेकिन हम दिली तौर पर भी उसके साथ जो है वो बर्ताव कर रहे होते हैं। ये क्या वजह है? हम इस्लाम की तालीमात से पीछे हट चुके हैं। हम अपने से पाकिस्तान को बनाने के मकसद से पीछे हट चुके हैं। हम 2 कौमी नजरिए से पीछे हट चुके हैं। आज कुछ लोग कहते हैं 2 कौमी नजरिया क्या है? अरे 2 कौमी नजरिए पर तो यह पाकिस्तान वजूद में आया। अगर 2 कौमी नजरिया ना होता तो पाकिस्तान वजूद में ना आता। आज लोग इसके खिलाफ है, आज लोग बातें करते हैं पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बातें करते हैं। हमें
हमें इन सब से मोहब्बत करना होगी। अगर हमें पाकिस्तान को और तरक्की याफ्ता करना है, अभी तो तरक्की पजीर, अगर तरक्की याफ्ता करना है तो हमें इस्लाम के साथ मोहब्बत करना होगी, हमें पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना होगी, हमें पाकिस्तान के इदारों के साथ मोहब्बत करना होगी, हमें पाकिस्तान की फौज के साथ मोहब्बत करना होगी, हमें जो करप्शन है उसको खत्म करना होगा। अगर हम खुद में चेंज लाएंगे तो हमारा पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। अगर हम खुद में चेंज नहीं ला सकते, हम पाकिस्तान में कभी चेंज नहीं ला सकते। हमें कुरान पाक की तालीमात जो हमें दी गई हैं, हमें हुब्बुल वतनी का जो जज्बा दिया क्या है, उसको सरशार करने के लिए, उसको आगे जो है बढ़ाने के लिए हमें इस्लाम की तालीमात को फॉलो करना होगा। हम फिर ही हो जो दुनिया पर जो है वो एक आला किस्म की कौम जो है वो जाहिर हो सकेंगे। हमें लोग तब ही याद रखेंगे, हमारा नक्शा जो है पाकिस्तान का दुनिया पर तब ही मौजूद होगा जब हम किसी कौम को इस बात का जो है वो ख्याल करवा दें कि हम एक जिंदा कौम है, हम इस्लाम के फॉलो करने वाली कौम है। जब तक हम किसी चीज को अपने इस्लाम की तालीमात को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम जो है वो दुश्मनों की जो तालीमात है उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे, हमारा नाम जो है इस सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। अगर हम अपना नाम सफ़े हस्ती पर बचाना चाहते हैं, अगर हम अपनी बका को जो है वो इस पर कायम रखना चाहते हैं सफ़े हस्ती पर, तो हमें मेहनत करना होगी, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें मोहब्बत फैलानी होगी, हमें ये दूसरों को जो है वो बावर करवाना है कि हम पाकिस्तान में किस मकसद के लिए आए हैं, हमने पाकिस्तान किस मकसद के लिए हासिल किया है। नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, उसने आजादी के लिए क्या क्या काम नहीं किए थे। आजादी तब ही हासिल होती है अगर आप कुर्बानियां दें, तो हमने कुर्बानियां दे ली हैं, अब हमारी आजादी आ चुकी है, अब हमें मजीद इसको जो है वो बेहतर बनाना होगा। बेहतर तब ही बनेगी जब हम जो है वो पाकिस्तान के साथ दिली मोहब्बत करेंगे, पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ जो है, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया दो कौमी नजरिए पर जो है, हम उस पर जो है वो अगर दिली अंदाज के साथ मोहब्बत करेंगे तो फिर हम जो है वो एक कौम होकर आगे चल सकेंगे। जब तक हम एक कौम नहीं हो सकते तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, तब तक हम अपना इस वर्ल्ड पर, इस कायनात पर, इस दुनिया पर अपना नाम जो है वो नहीं अपना जो है तारीख में रकम करवा सकते। अगर हम अपना नाम तारीख में रकम कराना है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें अपनी मोहब्बत को जो है वो अपनी मोहब्बत को पाकिस्तान के साथ जो है वो जाहिर करवाना होगा, बावर करवाना होगा में दूसरों का। हमें आगाही मुहिम चलाना होगी पाकिस्तान के साथ चलने के लिए। आज हम रैलियां निकाल लेते हैं हमारे शोहदा के लिए, आज हम जो है वो सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम जो है बात देखते हैं कुछ हमारी यंग जनरेशन है वो क्या करती है, वो फजूल गोइयों में जो है अपना सारा वक्त जाया कर देती है कि यार हमने फजूल गोइयों के लिए पाकिस्तान को बनाया था क्या, हमने बुरे कामों के लिए पाकिस्तान को बनाया था? नहीं, हम अगर हमारी जनरेशन जो है, अगर हमारे यंगस्टर जो हैं वो अगर अपने आप को बेहतर कर लें तो हमारा माजी जो है, हम अगर अपने माजी को देकर हमारे यंगस्टर जो है वो खुद में तब्दीली ले आए तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता होगा। हम दुनिया के नक्शे पर अपना जो है एक नाम जो है वो तारीख में अपना रकम करवा सकते हैं। ये तब ही होगा जब आप एक पुरअज़म अंदाज के साथ, पुरवकार अंदाज के साथ जो है वो अपने पाकिस्तान के साथ चलेंगे। दुनिया की जितनी भी कौमें गुजरी हैं, आपने देखा होगा लोग मर जाते हैं अपने वतन से मोहब्बत के लिए, अपने वतन को कभी नहीं बेचते। अपने वतन से मोहब्बत ही वो चीज है जो वतन को कायम रखती है। आज अगर हम जो है, हमने सल्तनत उस्मानिया का बड़ा नाम सुना है। सल्तनत उस्मानिया 600 से ज्यादा साल रही है, लेकिन किस चीज ने सल्तनत उस्मानिया को इतनी देर तक कायम रखा है? वो उन लोगों की मोहब्बत थी। जब उन लोगों की मोहब्बत खत्म हो गई वतन के साथ तो सल्तनत उस्मानिया टूट गई, सिर्फ एक तुर्की जो है वो बाकी रह गया, बाकी तमाम जितने भी मालिक थे तकरीबन 50 से 60 वो अलहदा हो गए। वजह क्या थी? वजह उनकी मोहब्बत जो है वो खत्म होना थी। अगर हम अपने वतन के साथ, अपनी मिल्लत के साथ, अपने होम लैंड के साथ जब तक हम जो है वो मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं हासिल करते। इफ वी हैव नो लव विद मदरलैंड देन आई हैव नॉट अचीव एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द होल वर्ल्ड, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर मदरलैंड। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप अपने वतन के साथ मोहब्बत करेंगे तो फिर वो सब कुछ आपको हासिल होगा। फिर आप जो है वो अपने, यार इस्लाम की ताकत भला कितनी है। इस्लाम की ताकत अगर हम 1400 साल पहले जाकर देख लें, अगर हमें मालूम हो अपने बड़ों के कारनामे, तो हम इस्लाम की ताकत को देख लें, हम इस्लाम को देख लें। बर्रे सगीर पाको हिंद में मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की थी। वो किस बिना पर की थी? वो मुसलमानों ने इस्लाम को फॉलो किया था और जो है वो बर्रे सगीर पाको हिंद पर जो है वो 1000 साल हुकूमत की थी। आज जो है वो हमें
پاکستان کے ساتھ محبت کرنا ہوگی، ہمیں حضور سے علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جذبہ حب الوطنی کو ابھارنا ہوگا، ہمیں پیٹریٹزم کو فروغ دینا ہوگا، پھر ہمارے اندر جو ہے وہ جو ہے ہمارے اندر حب الوطنی جو پیدا ہوگی، پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حب الوطنی من الایمان کے قول پر پورا آئیں گے۔ یعنی ایمان کا آدھا حصہ جو ہے وہ حب الوطنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان انسان کا تب تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان جو ہے وہ اپنے وطن کے ساتھ، اپنے مادر ملت کے ساتھ محبت نہیں کر لیتا۔ انسان کا جو ایمان ہے وہ تب مکمل ہوگا جب انسان اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو آج کے دن، آج 14 اگست کے دن ہم نے پاکستان کو آزاد کروایا۔ ہمارے قائد، ہمارے جو مصور پاکستان جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیش نظر، آپ کی کوششوں کے ساتھ، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کوششوں کے ساتھ چودھری رحمت علی، اور سب سے بڑی بات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور امام سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بہت ساری کوششوں نے جو ہے پاکستان بنانے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا، آپ کی شخصیات نے۔ ہم ان شخصیات کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم علامہ اقبال اور آپ کے رفقا اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے رفقا کو بھی جو ہے وہ آج کے موقع پر سلام کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے ساتھ محبت کرنے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مزید پیار بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ تا قیامت جو دنیا پر ہے وہ قائم رکھے۔ آخر پر میں اپنے الفاظ کو جو ہے، اپنے ملفوظات کو جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ان الفاظ پر جو ہے وہ موقوف کروں گا، ان الفاظ پر ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں there is no power on the earth that can undo پاکستان، کہ دنیا پر کوئی بھی جو ہے وہ ایسی پاور موجود نہیں ہے جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا وجود کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک نور ہے، اور نور کبھی بجھایا نہیں جاتا، بلکہ اگر نور کو جتنی ہوا دیں تو وہ اتنا ہی پھیلتا ہے۔ اگر ہمیں کچھ لوگ تنگ کریں، ہم پر ظلم کریں گے اگر ظالم لوگ، تو ہم جو ہے وہ دبیں گے نہیں، بلکہ ہماری قوم میں ہماری فوج جو ہے وہ، ہماری قوم جو ہے، ہمارے افراد جو ہیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اپنے آپ میں محبت پاکستان کے ساتھ بھرے ہوئے، دلوں میں محبت بھرے ہوئے ہیں۔ وہ جب وقت آئے گا تو ہم اپنی محبتوں کو جو ہے وہ نثار کر دیں گے اپنے پاکستان پر۔ آج کہ اس پروکار اور پرعزم جو ہے وہ دن کے جو ہم نے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے صدقے ہمیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نصیب فرمائے، اور اس دن کے صدقے جو ہے ہمارے شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں جناب عمر فاروق بھائی کا کہ آپ نے محبت بھرے انداز کے ساتھ مجھے اول عمر سائنس اکیڈمی میں دعوت نامہ پیش کیا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔